ओम शांति। आज 4 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। प्रश्न है, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? उत्तर है, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते हैं वो प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुना करके हल्के हो जाओ, फिर दोबारा भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति, ओम शांति। यह गीत बहुत अच्छा है क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है ना, और याद भी करते आए हैं। तो तुम माता पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे हमें मिलते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसीलिए बाप को याद करते हैं तो फिर माँ को भी याद करेंगे ना। फिर बाबा आगे कहते हैं कि यह गीत बहुत अच्छा है। तुम जानते हो, माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है 1 सेकंड में। भारत में यह गायन है। बच्चे अब सम्मुख बैठे हैं, जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा, उनके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुखधाम का वर्षा मिलना है। इसलिए सुखधाम को स्थापन करने वाला माता पिता भी चाहिए। कोई माता पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है, कोई माता पिता गरीब होते हैं तो घर भी ऐसा ही होगा। सतयुग में देखो, राधे कृष्ण है, उन्हों को तो पहली पहली बादशाही मिली है। राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेगी तो राजकुमारी होगी, श्री कृष्ण राजकुमार होगा, फिर उन्हों को शादी करनी ही है। यह तो बरोबर है। माता पिता अब देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। तुम जानते हो इन्हों को यह मर्तबा कैसे मिला। राम सीता को चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली। कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है। यह पढ़ाई से है राजाई, जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनते हैं, यह फिर पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। एक ही बाप है। तो जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखलाते हैं, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता हो। इसका नाम भी है गीता पाठशाला। गीता से तो राजाई पद मिलता है। अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? राजयोग तो भगवान ही आकर सिखलाते हैं। कितनी सहज बात है, कल की बात है ना। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो गाते भी हैं ना कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। उन्हों को कैसे मिला? तो जरूर विनाश के पहले भगवान ने उनको पढ़ाया होगा। राजयोग से सतयुग में राज्य पद पाया। यह है संगम। तो बाबा कहते हैं तुम लिख सकते हो, इस समय ही सेकंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है। आकर समझो, चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। समझाने वाले सुदृढ़ बुद्धि, मना समझदार बुद्धि चाहिए। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ सो भी शिव के पुत्र हैं, पुत्रियाँ, परंतु बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई पहचानते और मुझसे वर्षा लेते, सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं। फिर जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, यह सब समझाने के लिए यह मेले प्रदर्शनी निकले हैं। ख्यालात चलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं। दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते हैं, और निकलते समय सब ड्रामा अनुसार ही है। निकलते तो सब ड्रामा अनुसार हैं। तो बाबा कहते हैं कल्प पहले जो एक्ट चली वही चलनी है। ऐसा कोई लिख ना सके। यह प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इस समय निकल गई है, फिर कल्प के बाद निकलेगी। एक ही बार कल्प के संगम युग पर यह प्रदर्शनी निकलती है, अथवा 5000 वर्ष के बाद। यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा
से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। यह सब देश देशांतर में जाएगी। नई नई पॉइंट्स बाबा समझाते रहेंगे, एडिशन करेक्शन होती रहेगी। वो लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे, इसलिए हमको कहते हैं आगे तुम क्या लिखते थे, अब क्या लिख रहे हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज़ नई बातें सुनाता हूँ, सब इकट्ठी थोड़ी सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है युद्ध के मैदान में गीता सुनाई, 18 अध्याय की गीता बनाई है। जो संस्कृत में होशियार होते हैं वह आधा घंटे में श्लोक कंठ कर लेते हैं। मुख्य है ही गीता, बाकी भागवत में जो कहानियाँ हैं गीता को ही संस्कृत में बनाया है। तो छोटी सी गीता संस्कृत में बनाइए। ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते हैं, जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बना लो तो भी पूरा ना हो। उन्होंने तो केवल 18 अध्याय में ही पूरा कर दिया, परंतु ऐसे तो है नहीं। ना कोई संस्कृत की बात है, हिंदी भाषा चलती है। भाषाएं तो ढेर की ढेर है, सब भाषाएं एक तो हो नहीं सकती हैं, और सभी भाषाएं एक तो नहीं सीख सकते ना। कोशिश करके 5-6 भाषाएं कोई सीख जाता है तो उनका भी बहुत मान होता है। अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़ी समझाएगा, वह तो हिंदी में भी समझाएंगे, वो तो हिंदी में ही समझाएंगे। जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं। तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते हैं, भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। तो भगत तो अनेक होते हैं ना, भगवान तो एक होता है। भगवान को कहते हैं हे पतित पावन आओ, ऐसे नहीं कहते कि भगवान आओ, सबका बाप एक ही है, सबका गॉड फादर भगवान एक ही है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते भगवान आओ, सबका बाप एक ही है, सबका गॉड फादर एक ही है, वही क्रिएटर एक है। क्रिएट करेंगे सुख के लिए, माँ बच्चों के सुख के लिए स्वर्ग की रचना करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को सुख के लिए चाहते हैं, गॉड फादर स्वर्ग रचते हैं, और जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको गॉडेज कहा जाता है, देवी देवता कहा जाता है। परंतु सबको नहीं कहेंगे, यह बहुत गुप्त बातें हैं। गॉड फादर एडम ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं, तो गॉड अलग है, धीरे धीरे समझते जाएंगे। जड़ वृद्धि को पाता रहेगा, भारत को ही मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, सुखधाम भारत बनता है। पहले भारत ही प्राचीन खंड था जहाँ देवी देवता राज्य करते थे, उनके बाद इस्लामी बौद्धी खंड स्थापन हुए। बिल्कुल सहज है, जिस समय जिसका सेपलिंग लगाना है उन्हों का ही लगता है। तो कहते ना, देखो कैसे कैसे पत्र लिखते हैं, बाबा हम 4 दिन के बच्चे हैं, हमने आपको पहचान लिया है। कोई तो कितने वर्षों तक बल आते रहते हैं, परंतु कभी पत्र भी नहीं लिखते। कोई तो फट से पत्र लिखते हैं, आगे चलकर मई के तूफान बहुत आएंगे, तूफानों से पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं। नयों को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है, बाबा हम आपके होकर रहेंगे, परंतु माया कम नहीं है। जब प्रतिज्ञा की है, कई तो प्रतिज्ञा करके फिर कभी डायरी को देखते भी नहीं हैं। इससे क्या फ़ायदा। ऐसे नहीं कि हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे, यहाँ तो कोई पोतरे पोतरियाँ आदि रहने नहीं है। जिसने जो उठाया सो उठाया, न पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा। थोड़ी भूल कर फिर बताया नहीं तो फिर भूल वृद्धि को पाती रहेगी। एक कहानी भी है ना, माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया, पहले सुनाती तो मुझे जेल नहीं मिलता। तो एक बच्चा होता है, वो सबसे पहले जब स्कूल से पेंसिल चुरा कर लाता है तो उसकी माँ रख लेती है, फिर दूसरी चीज़ चुरा कर लाता है फिर रख लेती है, फिर तीसरी चीज़ चुरा कर लाता है, बड़ा होता जाता है, चोरी कर कर के चीज़ें लाता है। माँ खुश हो जाती है, कभी डांटती नहीं है। एक दिन ऐसा आता है कि बच्चे ने बड़ी चोरी करी होती है और ला के माँ को दे देता है, और उसको पुलिस पकड़ लेती है और बच्चा जेल में चला जाता है। आखिरकार उसको फांसी की सज़ा होती है। फांसी की सज़ा के समय पूछा जाता है कि भाई आपको आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उन्होंने कहा मेरी माँ को बुलाया जाए।
जब उनकी माँ को सामने ले जाया गया तो बच्चे ने माँ का कान पकड़ा और चटाचट थप्पड़ मारे और कहा, माँ मेरी मौत की रिस्पॉन्सिबल तुम हो, क्योंकि तुमने मुझे चोरी करना सिखाया। तो इसी तरह उस बच्चे की आदत पड़ गई। जब उस बच्चे की आदत पड़ गई तो अब उसको फांसी की सज़ा होनी थी। तो अगर पहले ही सुधार दिया होता माँ तूने, तो आज मेरी ये मौत नहीं आती। इस तरह से वो बच्चे की बात बाबा आपको बता रहे हैं। तो क्योंकि बच्चे की आदत कैसे पड़ी कि माँ ने आदत डाल दी। अब बाप से जितना वर्षा लेना हो ले लो, विश्व की बादशाही दे रहे हैं, और क्या दें, बाकी रहा ही क्या है। अपनी बेगरी जीवन है, हम इसमें देही अभिमानी बनना है। देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते जाएं। लोभ नहीं रखना है, अभिमान नहीं रखना है। देह सहित देह के सारे संबंधों से बुद्धि को हटाना है। जो मिले सो अच्छा, कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। तो शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है। अमृत वेले आप ही उठने की आदत डालनी है, रात को जागकर कमाई करो। बाबा ने यह तन बहुत अनुभवी लिया है, वह भी रत्न, यह भी ज्ञान रत्न। आजकल झूठे हीरे भी ऐसे निकले हैं जो बात मत पूछो। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में देखो, बाप से आकर वर्षा लो। ऊपर में बाबा, यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ऊपर में बाबा है, यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। जब से हम बाबा के बने हैं तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही है। तो बाकी हम पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने का। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बांधेलिया कहती है, बाबा बस हम आपको ही याद करते हैं। भले हम नहीं मिलेंगी परंतु वर्षा तो जरूर लेंगी। कितना वंडर है, ढेर के ढेर बच्चे हैं। जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांधलियाँ भी छूटती जाएंगी। जो बंधन में हो वो भी छूट जाएंगी। बहुत है जो पति की भी गुरु बन जाती है, वह लिस्ट भी निकालेंगे। तो बाबा कहते हैं कि पति भी कहे कि ये हमारी गुरु हैं, पुरुष कहेंगे बरोबर स्त्री मेरा गुरु है, इसने हमें ज्ञान दिया है इसलिए यह गुरु है। ऐसे थोड़ी कोई मानेंगे। माता गुरु बिगर कोई का उद्धार हो भी नहीं सकता है। कलश जगत माता को ही मिलता है, जगत माता ही गुरु हुई ना। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं। बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती है। जब माता द्वारा एडॉप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले। माता को गुरु समझना चाहिए। बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना है, माताओं को मर्तबा देना है, फॉलो करना है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए, अपने को निरंकारी समझना है। बाप भी अपने को निराकार समझते। तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल, जैसे लिखते हैं ना हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। यह सब बातें समझाने के लिए दी जाती हैं। सब में एक रस धारणा नहीं होती है। पुरुषार्थ करके धारणा करना और कराना है। सुना और सुनाया तुरंत दान महाकल्याण कहते हैं। तो महापुण्य बाबा ने कहा, धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे। तुम हो सबसे जास्ती लोभी, सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी बारी कामना है। हर एक को सदा सुखी सदा शांतमय बनाना है। मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सतयुगी शिष्टाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे, अभी देखो नहीं है, फिर जरूर देवताएं होंगे, उनको स्वर्ग कहा जाएगा। पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है, सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार गुड मॉर्निंग। डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा है पहला, इस बेगरी जीवन में
पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज़ का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। दूसरा, अपना अहंकार ना रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निरंकारी निराकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। अपना अहंकार ना रख, माताओं को मर्तबा देना, बाप समान निराकारी निरंकारी बनना है, ज्ञान धन का दान करना है। वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट है उन सबका 1-2 के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वह योगी तो आत्मा भी अवश्य होगा। और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया है उसके कर्म नेचुरल युक्त युक्त व श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। तो जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है वह मास्टर दाता अर्थात सेवादारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। आगे है, अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति अर्थात निर्विकल्प हो जाना। अंदर जाने से शांत स्वरूप हो जाते हैं। इन अविनाशी ज्ञान से संपूर्ण शांति के स्थान पर जाए पहुँचते हैं। शांत अर्थात योग निष्ठी अवस्था को धारण करने से योग की बहुत तेज अर्थात लाइट निकलती है। जो दिन रात ऐसी मीठी योग अवस्था में रहते हैं उन्हें अपरंपार खुशी होती है। उनके सब हद के बंधन टूट बेहद की स्थायी खुशी प्रकट हो जाती है। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है और खुशी की लहरों में फूले नहीं समाते। यही निष्ठा अर्थात योग की चाबी है जो हम देवी वत्सों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की है। अच्छा, ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। तो समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, सबको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। ओम शांति।